सर्वे और एग्जिट पोल, ये भी वैसी ही बात है जैसे समोसा खा लो, चाय पी लो, जो आपने भी कहा था। ये कोई देववाणी तो नहीं है ना, ये जनादेश है, एक आकलन है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो भी ठीक है। इसको कोई पार्टी का मुखिया या नेता प्रतिपक्ष के स्तर का कोई व्यक्ति ये कहे कि हम कैसे हार गए वहां जब सारे सर्वे और एग्जिट पोल हमको जिता रहे थे, तो ये तो बात कुछ नहीं है, कहीं अटक जाती गले में। कैसे हार गए ये नहीं, वो 400 पार वाले 240 पर रह गए तो क्या करेंगे? कुतुब मीनार से कूद पड़ेंगे या जबरिया 100 सीटें कहीं से ले आएंगे? बोले ना देखो फलाने चैनल का सर्वे था, अब हमें चाहिए 100, 340 तो करो तुम्हें मेरी कसम। ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। राज भाई, अरे ये दादा ये बातें नहीं है कि ये उन्होंने कह दिया, एग्जिट पोल ने कह दिया तो इतनी सीटें। ये राहुल जी ने एक शब्द उन्होंने कहा, ये हर एक आदमी कहता है। ये तो है ही हरियाणा पे कि हरियाणा पे हारे हम, तो लोगों को लगा, आश्चर्य हुआ, खुद स्वयं पे हुआ। देखिए मैं आज एक बात बताऊंगा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जो झूठ बोल दूं। कुछ हद तक मैं प्रशांत पटेल जी की कुछ बातों से इत्तेफाक भी रखता हूं, मगर यहाँ पे जो विश्लेषक बैठे इनकी एक बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता। विश्लेषक बड़ा क्रीम निकली होती है, दूध का मक्खन निकला होता है। चलो इस पे जाऊंगा तो बैठ जाऊंगा मैं भी। बस मैं एक बात कह रहा हूँ महाराज जी, हाँ मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि राहुल जी ने कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे 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 हुआ। जैसे अब मैं कहूं, मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैंने बीएलओ को कहा कि ये मेरे भाई का नाम काटना, वो अभी 6 महीने पहले एक्सपायर हुए हैं। यकीन नहीं मानोगे, मेरे भाई का वोट डल गया। मैं बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने घर में आके कहा भाई ये कैसे हो गया यार। मैंने बीएलओ को फोन किया, क्योंकि जो क्षेत्र में बीएलओ आएगा बिना मुझे, मैं इतना सतर्क रहता हूं, बिना मुझे फोन किए नहीं जाएगा। तो मैंने यार तुमने हमारे भाई का नाम क्यों नहीं काटा? अरे त्रुटि हो जाती है, ठीक है। अब आप कहो, वो भी कह देता बीएलओ अरे आप देख लेते, ये देख लेते। इससे काम नहीं चल रहा। काम सिर्फ इतना चल रहा है, यहां पे एक लीडर ऑफ अपोजिशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की कमियां बताता है। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी कॉन्फ्रेंस, क्योंकि चुनाव आयोग बोले तो सरकार, सरकार बोले तो चुनाव आयोग, सरकार भी एक कॉन्फ्रेंस कर दे, भाई इतनी सी तो ख्वाहिश है। आए प्रधानमंत्री जी बैठे, वो भी अपना टेलीप्रॉम्प्टर से बोल दे। कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे पास नहीं है, वो बोले भाई बोले। लेकिन मैं आज के बाद दादा, आज के बाद मैं अक्सर डिबेट पे कहता था इन्हें जनता का प्यार मिला, लेकिन मैं आज आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, और सौरभ दुबे जी, पंडित जी, आपसे ही आंख मिलाऊंगा, ये सरकार जनता के प्यार से नहीं बनी है। ये जनता के संग छल कर रही है। और एक और बात बता दूं, ये सरकार आने वाले टाइम में हमारे नौनियालों की अच्छी जिंदगी को खत्म करने की पूरी चेष्टा कर रही है। याद रखना आप लोगों को, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आप प्रवक्ताओं की तरह क्यों बोलते हो विश्लेषक महोदय? देखिए वो धैर्य से सुन रहे हैं, आप विश्लेषक लगता है इमैच्योर्ड हो। सुनो, मैं ये नहीं बोलेंगे, उनकी बात से मैंने इत्तेफाक रखा। उन्होंने कुछ बात कही, मुझे पीड़ा तो हुई। अरे मैंने क्या कोई याद रखना, अगर कभी दुश्मन भी सच बात, मैंने कोई दुखी रख के आपके हाथ रख दिया? आप इतना छटपटा रहे हो, फड़फड़ा रहे हैं आप तो शेर बन सकते हो, मगर वो शेर जो जंगल में आग लगते हुए भाग गए। और सुनो दुबे जी, मैं वो चिड़िया तो हो सकता हूँ, आपकी मगर मेरी गिनती जब भी होगी तो जंगल में आग बुझाने वाली रही है कि आप बेचैन हैं। आप झूठ को सच साबित करने के लिए राज भाई, आप विश्लेषक, आप खुद विश्लेषण जंगल में जब आग आप ये लगी बताइए तो कि ये तेलंगाना में क्या सवाल नहीं उठेगा? आपके लिए कहा जाएगा ये भाग चुका था, सवाल नहीं मेरे लिए उठेगा। कहा जाएगा अगर कि आपको राज इतनी शर्मा का आपत्ति अस्तित्व थी चिड़िया का हरियाणा था, लेकिन ये आग बुझाने की भरसक करके आकर के राहुल गांधी जी यहाँ मन करते हैं, चढ़ जा रहे हैं, आप बताइए, आप विश्लेषक हैं। अरे इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत थी मेरे भाई, जब आपको पता है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से, मैं 70% विश्लेषकों को पर्सनली जानता हूं, मुझे पता है।
अरे आपको मेरी लग बात रहा तो है कि सुना भारतीय करो, जनता अभी पार्टी बहुत के पक्ष में छोटी चुनाव उम्र आयोग बची है। एक बात बता दूं, छोटी उम्र का जब विश्लेषक होता है तो वो पार्टी को तो वो अपनी राय तो खराब करता करता है, आने वाले नौनियालों को भी खराब संदेश दे दूसरी देता तरफ हम जहां है। जीत तो जाएंगे इसलिए वहां बहुत बढ़िया चुनाव है, जहां आप हम उस हार शेर जाएंगे की वहां तरह कहेंगे जो कि जंगल में आग लग रही हुआ है, इस भागा प्रकार भागा की घूम बातों रहा है। को जनता पसंद मेरी नहीं कितनी करती चिड़िया और आपको ये अधिकार नहीं है कि आप जनता के मैं अपने चोंच के पानी से इस देश की बर्बादी के लिए जो आग लगी है उसको बुझा रहा हूँ। आप नहीं बुझा पाओगे। आप क्यों बोले इतना? आपको क्या लेना देना? आप अपनी बात बोलो। चुनाव में मतदान करना, मतदान के आपको आधार गुस्सा पर क्यों होना? सरकार बनती है आप कौन? और आप उस पर गुस्सा होने का अधिकार तो जबकि प्रवक्ता को आपकी ही है। राजनीति है भैया, आप तो आप नहीं होना चुनाव है। भी जाएंगे लिख लो फिर यहाँ पे, आप जीत लिख लो जाएंगे तो आपको बहुत सौरभ अच्छा दुबे लगेगा, प्रवक्ता आप हार बीजेपी, जाएंगे तो आपको तो बहुत मैं बुरा आपके कुछ लगेगा। भी नहीं कहूंगा। आपकी चुटकी रखवादो अरे की मैंने बात बताई जाए अरे तो आप प्रशांत आपको पटेल के लगेगा लिए कि कुछ एक बोला? प्रकार का विश्लेषण नहीं बोला। है। भैया आप अरे आप बताओ ना। करने की जरूरत, अरे बताओ तो। आत्मचिंतन करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। सौरभ जी रुकिए, राज भाई रुकिए, सौरभ जी रुकिए, राज शर्मा जी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मैं धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलूंगा। धर्मेंद्र जी, फिर बुनियादी सवाल वही आता है, अगर हम राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है कि हम इंटरिम वोटर लिस्ट को, अनंतिम वोटर लिस्ट को चश्मा लगा के, चश्मा साफ करके, उससे चश्मा साफ करने वाले उससे क्लिंजर से हैं, पूरे धैर्य और मनोयोग से एक एक नाम से गुजरे, इसके लिए टीम लगाएं। और इस बात का, जैसे आज जो बात आई ना हरियाणा की, आपने एक बात कही कि हम लोग करते हैं लेकिन वो अंतिम लिस्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, तब क्या करें? तब भी आपकी तो सनद रहेगी कि भाई समाजवादी पार्टी ने 5,000 चीजें या 10,000 चीजें की अपील की। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक भी अपील नहीं दायर हुई इंटरिम वोटर लिस्ट पर हरियाणा विधानसभा के। क्यों? करना चाहिए था ना। हुआ नहीं हुआ तब फिर चुनाव आयोग का कान पकड़ते, लेकिन आप तो समोसे ही खाते रहे। छोड़ो यार, सब ठीक है गुड्डू, ठीक है लिस्ट चलने दो, समोसे लाओ, और बाद में कह रहे अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्यों? बोले वो एग्जिट पोल वाला रिजल्ट नहीं आया। इसलिए मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि उनका तो जो होना तो हो गया, बिहार वालों का भी जो होना वो हो गया, उसमें तो कुछ बदलाव होना नहीं। यूपी में अभी प्रक्रिया चल रही है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि बाद में आप माइक लेके मत आइएगा, अभी पूरा प्राण झोंक दीजिए एक एक मतदाता के शुद्धिकरण में। धर्मेंद्र सिंह, देखिए अमिताभ जी, बड़ी अच्छी बात आपने कहा। अगर राजनीतिक दलों को ही दे दिया जाए फिर मतदाता सूची बनाने का काम, इस संस्था की कोई उपयोगिता है क्या? निर्वाचन आयोग जैसी संस्था जो टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, जिसको संविधान संरक्षण प्राप्त है, उसकी उपयोगिता क्या कह रहे हैं? चलो ठीक है, किसी राजनीतिक दल के पास एक्स बूथ पर वर्कर नहीं पहुंच पाया किसी भी कारण से, तो क्या करेंगे? दूसरे पार्टी के लिए जिससे आप मिले हुए हैं पूरा वोट डलवा देंगे। ये कहाँ का नियम हुआ, कहाँ का न्याय हुआ? नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। दो तीन चीजें देखिए। अब जो स्थिति, राहुल गांधी जी ने कोई अपने घर की बात तो की नहीं, उन्होंने वोट चोरी के, मतदाता सूची से नाम गायब होने के, डुप्लीकेट नाम होने के, फर्जी वोटिंग करने के नाम की अगर बात की तो चाहिए था चुनाव आयोग आते आता कहता फेक वोटर लिस्ट के बाद जो आप बात कर रहे हैं इसकी हम फॉरेंसिक ऑडिट कराएंगे। क्या दिक्कत है? अगर आप सही करा दो भाई। अब तो समय आ गया है कि इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र न्यायिक जांच के दायरे में लाना चाहिए। अगर वो गलती करते हैं, प्रूव होता है तो उनको सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब कि वो मिले हुए हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, वोटर लिस्ट का काम हो रहा है, इसको सोशल ऑडिट के माध्यम से इसका दायरा बढ़ाया जाए, जन भागीदारी का। कम से कम हर कोई जाए, उसको उसका जब बूथ स्तर पर सोशल ऑडिट होगा तो गड़बड़ी कोई संभावना न रहे। लेकिन ये कह देना किसी संस्था, संवैधानिक संस्था का कि जो है नहीं हमारी जब संसद है, संसद का काम है कानून बनाना, कल को जो है गलत कानून बन जाए तो आप जनता पे थोपेंगे कि जनता क्या कर रही थी। भैया आप आओ, संसद में कानून थोड़ा बनाओगे, सबका काम बटा हुआ है। इलेक्शन कमीशन जनता के पैसे से, संसद द्वारा, देश की व्यवस्था द्वारा, संविधान द्वारा अगर संवैधानिक संस्था है, उसका मूल काम है कि स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची तैयार करना और तैयार मतदाता सूची के माध्यम से निष्पक्षता से मतदान कराना। और 31 सेकंड ठीक है धर्मेंद्र जी, आगे बात अच्छे से आगे। अब रुक जाओ भैया,
30 सेकंड जो प्रशांत जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई सर, दो महत्वपूर्ण। प्रशांत जी ने कहा था वो स्टैंप वाला कुछ बता रहे थे कि स्टैंप नेता चुनते हैं। अब भाई हरियाणा की बात कर रहे थे, खट्टर खोज लाए स्टैंप कौन है, और तमाम जगह में नाम नहीं लूंगा, केवल वही की बात कर रहा हूं। अरे आपकी तो स्टैंप खोजने में महारत हासिल, आप दूसरों को आरोप लगा रहे। हालांकि प्रसाद जी बोलने के बाद मुस्कुरा गए, समझ गए मैं गलत बोल दिया। दूसरी भाई सौरभ जी बैठे राजनीतिक विश्लेषक के लोग राज शर्मा पे बड़े गर्म हो गए, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कवर फायर दे रहे होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप तो फ्रंट लाइन पे जाकर के टारगेट फायरिंग करने लगते हैं। तो या तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता लीजिए, कुछ हमारे साथी प्रशांत के लिए भी छोड़ दीजिए, वो भी कुछ बोल पाए। आप तो कवर फायर ठीक है धर्मेंद्र जी, आप रुकना होगा, धर्मेंद्र जी आप रुकना होगा, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कम से कम एक बात खोल दीजिए। ठीक भैया आप रुकना होगा, अब विराम ले लो, अब विराम ले लो। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।